उधम सिंह नगर के खटीमा में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के निर्णय के समर्थन में कार्य बहिष्कार किया। देहरादून बार एसोसिएशन में चल रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए बार काउंसिल ने आकस्मिक वर्चुअल बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से फैसला लिया कि राज्य में जहां भी सरकार न्यायालय भवन का निर्माण कराएगी वहां अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर का निर्माण भी अनिवार्य रूप से कराया जाए। बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेज दिया गया है। अधिवक्ता जर्नैल सिंह ने चेतावनी दी कि मांगे जल्द नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड जो है उसके आह्वान पे देहरादून में एक चैम्बर्स का विवाद चल रहा था। बाकी अदर्स कोर्टों में भी चैम्बर नहीं मिल रहे हैं, तो उसके समर्थन में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पे हम लोग आज यहाँ पे पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। एटीएम कोर्ट हो गया, खटीमा न्यायिक, हमारे म्युनिसिपल कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अदर्स कोर्ट जो है पूरे स्टेट के लगभग सब आज स्ट्राइक पे है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पे हम उनके समर्थन में सब लोग आज पूर्ण रूप से कार्यरत हैं और हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो भी जुडिशरी है हमारा पूरा जो हमारी मांगे हैं तत्काल प्रभाव से पूर्ण करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए आगे बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पे हम उग्र आंदोलन करने को तत्पर रहेंगे। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में हमने जो है एक यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हड़ताल कर रखी है। हमारा विशेष उद्देश्य है कि हमारी जो भी हमारे उत्तराखंड के अधिवक्ता हैं उनके लिए सुलभ चैम्बरों का निर्माण हो और उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो और हमारे अधिवक्ताओं के जो हित में जो भी कार्य होगा वो कार्य हो। मसूरी में अचानक हुए रोपवे मॉक ड्रिल ने कुछ समय के लिए शहर में हड़कंप मचा दिया। गन हिल रोपवे की ट्रॉली बीच में रुक गई, जिसमें 2 पर्यटक फंस गए थे। एक पर्यटक बेहोश हो गया, जिससे राहगीरों और दूसरे पर्यटकों में अफरा तफरी फैल गई। मॉल रोड पर भीड़ जुटने लगी और लोग इसे वास्तविक हादसा समझकर घबरा गए। कुछ मिनटों में सायरन बजने लगा और ITBP, SDRF, फायर सर्विस, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तेजी से मौके पर पहुंची। बाद में पता चला कि यह बिना पूर्व सूचना की गई मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य आपदा स्थिति में रिस्पॉन्स और समन्वय की क्षमता को परखना था। तो वैसे जो हमें टाइमली बताया नहीं गया, वो टाइम नहीं दिया गया था हमें, फिर भी जो है हम टाइम से पहुंचे हैं यहाँ पे और उसको पूरा करने की कोशिश की गई और आधा घंटा करीब जो है उसमें समय लगा हमारे को जो है वो पूरा करने में। बहुत ज़रूरी कोऑर्डिनेशन होता है सर, जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उससे आपस में मेल मिलाप करके जो है एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेशन करें। उनको जो है पहले जो है हमारे जवान जो है उस पर ट्रॉली पे गए, वहाँ से उनको जो है अपने इक्विपमेंट के साथ में जो है लगा करके उनको सेफली जो है नीचे उतारा गया। जो हमारे भूकंप से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल कराई जा रही थी, तो इसी क्रम में हमारी मसूरी में अचानक से जो एक सरप्राइज़ ड्रिल कहा जाता है, सरप्राइज़ ड्रिल के लिए हमें सूचना प्राप्त हुई। इस क्रम में फिर हमने हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट जो सबसे मेन है, फायर, पुलिस, इसके अलावा जो हमारे जल संस्थान और जो सबसे मेन हमारे बचाने वाले SDRF और ITBP की टीम को सूचित किया। तत्पश्चात वो लोग लगभग 20-25 मिनट में हमारी टीम पहुंची। उसके बाद रेस्क्यू का कार्य स्टार्ट किया गया, जो लगभग 1.5 घंटे तक चला, क्योंकि इसमें जो काफ़ी कठिन होता है एक ट्रॉली में बीच में पुलिया में डाल करके जा करके फिर लोगों को नीचे निकाल करके फिर उनको एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट करना होता है। तो ये हमारी हुई, तो इसमें समय समय पर किया जाता रहता है। और आज जो हमारी सरप्राइज ड्रिल हुई, तो इसलिए इसको लेकर मैं कह सकता हूँ कि हमारी तैयारियाँ संतोषजनक थी, किंतु ये मैं मानता हूँ कि टाइम जो है वो थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। जी बिल्कुल, जैसे सबसे पहले हमारी लोकल फायर की टीम जो है वो सबसे त्वरित, क्योंकि वो मसूरी में बेस्ड है। इसके अलावा हमारी जैसे ITBP की टीम है वो भी यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर रहती है। और जैसा कि आज शनिवार का दिन है, वीकेंड है, मसूरी में काफ़ी रश है, तो ये प्रॉब्लम जो हमारी फेस की हमने, ये भविष्य में भी आ सकती है जब किसी प्रकार की आपदा हो। तो हमारा एक सजेशन जरूर रहेगा कि हम कोई इनके लिए एक इमरजेंसी रूट बनाने का प्लान कर सकते हैं, ताकि इनके लिए मूवमेंट आसान किया जा सके और जल्दी पहुँच सके टीम हमारी। जिसमें हमें थोड़ा सा ट्रैफिक इशू था आज क्योंकि वीकेंड है, तो इसलिए थोड़ा पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगा। तो लगभग हम यहाँ पे 1.25-2 घंटे में समय से पहुँच गए थे और पहुँचते ही हमें ये सूचना थी कि 2 आदमी ट्रॉली में स्टक हो चुके हैं। तो उनको जो है हमने, फायर भी हमारे साथ में थी और हमने जितना जल्दी हो सका हमने उनको जो है रेस्क्यू किया उसमें से। बिल्कुल ये दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन ये हम लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें, जिससे हम लोग जो है बहुत थोड़ा सा एक दूसरे का जो है मदद करते हुए, फायर भी हमारे साथ था तो उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे साथ दिया, तो उसमें हमने बड़े आसानी से जो है उनको जो है ट्रॉली से रेस्क्यू कर लिया।
लालकुआ हल्दूचौड़ स्थित ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में आयोजित ब्रेन वेव क्विज प्रतियोगिता छात्रों के लिए ज्ञान और उत्साह का बड़ा मंच बन गई। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया, जहां तेज सोच, त्वरित जवाब और टीम वर्क का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत ऊर्जामय माहौल में हुई। प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान के साथ साथ विज्ञान, तकनीक, इतिहास, खेल और समसामयिक विषयों पर चर्चा की पकड़ का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। हमने ग्राफिक एरा हल्द्वानी कैंपस में ये ब्रेन वेव क्विज का थर्ड संस्करण जो है स्टार्ट किया है और ये प्रोसेस काफ़ी दिनों से चल रही है। करीबन 140 स्कूल्स ने, एक मऊ रीजन के और कुछ यूपी के, इसमें पार्टिसिपेट किया और उनसे हमने 70 स्कूल्स को फिल्टर किया फर्स्ट राउंड के बाद। तो 70 स्कूल्स अपने हर टीम में 4 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज उसका सेकेंड राउंड मॉर्निंग में हुआ, जिसमें कि उसके बाद हमने 4 बेस्ट टीम्स को सेलेक्ट किया और इन 4 टीम्स का उसके बाद यहाँ पर फाइनल राउंड होगा। इसमें हमने कैश प्राइजेस भी रखे हैं और फेलिसिटेशन भी है। कैश प्राइजेस 1 लाख से ऊपर के हैं। जो विजेता है उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है, जो हमारे टीचर्स हैं, जो स्कूल से आए हुए हैं, तो उनको भी हम फेलिसिटेट करेंगे। बागेश्वर जनपद में आपदा के दौरान विभागों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता पर रखने के लिए जिले के 6 स्थानों पर सुबह 9 बजे मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सायरन बजते ही सभी रेस्क्यू टीमें तुरंत सक्रिय हो गई और वास्तविक स्थिति जैसा माहौल बन गया। अभ्यास के दौरान आपदा प्रबंधन, फायर सर्विस, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और SDRF की टीमों ने मिलकर कई घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। साथ ही विभिन्न स्थानों पर संभवित भारी नुकसान को रोकने के प्रयास भी सफल रहे। टीमों की त्वरित कार्रवाई के चलते कई लोगों की जान बचाने का आकलन किया गया। आज जिले बागेश्वर में जो है पूरी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई है। इसमें जो सूचना है, हमारे पास 6 जगह जो है अर्थक्वेक आने की सूचना मिली थी, जिसमें हमारी महर्षि विद्या मंदिर है बागेश्वर का बिलोना, गरुड़ में एक सूचना मिली थी, कपकोट में जो सब स्टेशन है पिटकुल का, वहां पे अर्थक्वेक की सूचना मिली है, कांडा में तहसील भवन में अर्थक्वेक की सूचना मिली है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बागनाथ, हमारे सभी जगह पे जितनी भी हमारे इंसिडेंट कमांडर्स हैं, SDMs हैं और कुछ जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी हैं, वो सभी वहाँ पे तैनात हैं। और जो हमारी पुलिस की फोर्स है, फायर है, पर्याप्त एम्बुलेंस है, हमारे NGOs हो गए, NCC हो गए, NSS हो गए, जितने ह्यूमन रिसोर्स है वो सारे हैं। और इसके अलावा जो अभी इंसिडेंट है वो वहाँ पे मौके पे चल रहा है और जो इंसिडेंट कमांडर हैं उनके द्वारा जो है तत्काल कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल में आर्यन छात्र संगठन उत्तराखंड का 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में उत्साहपूर्वक संपन्न हो गया। अधिवेशन में प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न महाविद्यालयों के नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में संगठन की भविष्य की दिशा, व्यापक भूमिका और आने वाले वर्ष की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनके आधार पर संगठन ने आगामी वर्ष के लिए संकल्प पत्र जारी किया और वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया। ये आर्यन एक धरातल इकाई है छात्रों की, और इसका उद्देश्य प्रदेश में जितने पीड़ित छात्र हैं उनके लिए काम करना है। और आज हमें 20 साल पूरे हुए, ये बड़ी गर्व की बात है कि 20 साल ये प्रदेश का सबसे बड़ा अपना संगठन है और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए बड़े हर्ष की खुशी कि हमारा ये 20वां स्थापना दिवस है और आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। जैसे आप खाने वाली बात कर रहे थे, तो आर्यन धरातल, मैं पहले बता रहा था कि आर्यन धरातल किससे जुड़े हुए छात्र हैं इसमें। तो जिस तरह से आज हमारा ये 2 दिवसीय अधिवेशन था, इसमें पुराना जो पिछला दिन था उसमें पूरे 11 बजे तक हमारी सत्र चली और उसके बाद केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। उसमें हमने जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश महासचिव है और प्रदेश संयोजक हैं, गढ़वाल संयोजक और कुमाऊं संयोजक का अभी इसके बाद इनका जो कार्यवाह होना है वो उसका उद्घोषणा करनी है। हमारा जो 20वां स्थापना दिवस आज श्रीनगर गढ़वाल में मनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड आर्यन छात्र संगठन उत्तराखंड का इकलौता छात्र संगठन है। जितने भी छात्र संगठन है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के धुर्व हैं और राजनीतिक पार्टियों से संचालित होते हैं। आर्यन छात्र संगठन विशुद्ध रूप से एक इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है जो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखता है और आर्यन छात्र संगठन अपने 20वें स्थापना दिवस में प्रवेश कर गया है। हमें प्रदेश संयोजक की जो जिम्मेदारी मिली है, मैं संगठन का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। और हम आने वाले समय में आर्यन छात्र संगठन न सिर्फ छात्र आंदोलन बल्कि जन आंदोलनों में भी अपनी सशक्त भूमिका निभाएगा, चाहे वो जल जंगल की ज़मीन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो,
शिक्षा की बातें हो या वो रोज़गार की बात हो, वो नौजवानों की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर उसमें सरकारी लेवल पे कोई काम नहीं हो पा रहा है या हमारे नौजवानों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, उन सभी मांगों को लेकर और उन सब पर हम एक जन आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। आज ये संकल्प पत्र हमने लिया है। आर्यन अपनी उत्तराखंडियत की जो विचारधारा है उसको प्रदेश भर में पहुंचाएगा। ये एक जो प्रदेश अध्यक्ष की आज जिम्मेदारी मुझे मिली है, ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है तमाम उन छात्रों की, ये जिम्मेदारी है तमाम उस बेरोजगार की, ये तमाम उन युवाओं की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमको आगे ले जाना है और आने वाले 3 वर्षों में हमें हर उस छात्र की और हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़नी है जो इस उत्तराखंड के अंदर रहकर शोषित हो रहा है। छात्रों की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ ली, अब मेरा ये मानना है कि हमें विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर एक आम जनमानस की लड़ाई को भी लड़ना है, चाहे वो गैरसैंण का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे वो भर्ती का मुद्दा हो। तमाम उन जन मुद्दों को जिन पर आज सरकार मौन धारण कर चुकी है, उन मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए आर्यन छात्र संगठन पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करेगा। इसलिए ये कहेंगे कि हमारी जो कार्यकारिणी रहेगी, जो इस बार का हमारे कार्यकाल रहेगा, इसमें सभी लोगों को जो हम यहाँ कार्यकाल करेंगे उन्हें भी हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे काम करना है आगे और कैसे कैसे बड़े काम करने हैं। और साथ ही छात्र राजनीति के साथ साथ हमें आगे प्रदेश में भी बढ़ना है इसमें आर्यन के साथ। एक तो जो हमारे 20वां स्थापना दिवस था, इसमें जो हमारे बड़े भाई संजय बिष्ट जी को जो प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है वो उनके कार्य से मिला है, जो उन्होंने संघर्ष करा है इस संगठन के लिए। हर एक प्रदेश में लेके श्रीनगर में एक सबसे बड़ा नाम आर्यन का हर समय रहता है और हर समय महासचिव पद पे हर समय हम लोग जीत बनाते हैं यहाँ पे। अल्मोड़ा में भूकंप जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और अन्य आपदा इकाइयों ने मिलकर अभ्यास को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ड्रिल के लिए जिले के 5 महत्वपूर्ण स्थलों आरसीएम मॉल, विशाल मेगा मार्ट, पिटकुल पावर हाउस, पांडे खोला, जिला अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्र हुक्का क्लब को चिन्हित किया गया। यह भूकंप के वास्तविक परिदृश्य का अनुकरण करते हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने, भीड़ प्रबंधन और राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। फायर सर्विस और मेडिकल टीमों ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाते हुए घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा और संदिग्ध क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में स्टेजिंग एरिया बनाया गया, जहां से एसडीएम संजय कुमार के निर्देशन में सभी रेस्क्यू टीमें तैनात की गई। कंट्रोल रूम से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग होती रही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।